आज हम ये टी कोस्टर जिसका थीम है 3D पम्पकिन्स का, इसको हम प्रिपेयर करेंगे। कलर्स इसमें जो यूज़ होंगे वो है कैमल कलर, ऑरेंज कलर, ऑफ वाइट कलर, मस्टर्ड कलर और ग्रीन कलर। हुक्स जो यूज़ होंगे वो एक 5 mm का होगा, जिससे हम ये टी कोस्टर प्रिपेयर करेंगे। और उसके बाद पम्पकिन्स के लिए हम 3 mm का हुक यूज़ करेंगे फॉर पम्पकिन्स। तो इसको हम स्टार्ट इस तरह करेंगे कि सबसे पहले हम ये 5 mm वाले हुक से जो हमारी फाउंडेशन रिंग होगी उसमें हम पहले 3 चेन्स लेंगे, और 3 चेन्स लेने के बाद हम 15 डबल क्रोशियाज लेंगे। 15 डबल क्रोशियाज लेने के बाद हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चेन लेंगे 3 चेन्स, और जो सेकंड राउंड है उसमें हम हर स्टिच में 2 डबल क्रोशियाज लेंगे। हर स्टिच में 2 डबल क्रोशियाज, हर स्टिच में 2 डबल क्रोशियाज, हर स्टिच में 2 डबल क्रोशियाज, और रिज़ल्ट होगा 30 डबल क्रोशियाज का। थर्ड राउंड में हम 3 चेन्स लेंगे, और उसके बाद हम सिंगल एक डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखें, एक सिंगल डबल क्रोशिया लेंगे, और उसके बाद हम एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशियाज लेंगे। तो ये 3 डबल क्रोशियाज का सेट बनेगा। फिर सिंगल डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशियाज, ये फिर 3 हो गए। फिर नेक्स्ट स्टिच में सिंगल डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशियाज। तो ये हमारे 3 के सेट बनेंगे, और थर्ड राउंड में हमें रिज़ल्ट मिलेगा 45 डबल क्रोशियाज का। जब थर्ड राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो जहाँ थर्ड राउंड कंप्लीट होगा वहाँ ही हम 5 चेन्स लेंगे। 5 चेन्स लेने के बाद ये हम क्या करेंगे कि हम फोर स्टिचेस को छोड़ेंगे। 1 2 3 4 को छोड़ने के बाद 5th स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। एक लूप बन गया, ये एक पम्पकिन के लिए रेडी हो गया। सेकंड में फिर हम 1 2 3 4 स्टिचेस छोड़ने के बाद 5th में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, और ये सेकंड पम्पकिन का लूप रेडी हो गया। इस वाले का जो ऑफ वाइट कलर का है, पहला जो था वो ऑरेंज का रेडी हो गया। फिर इसके बाद हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, और उसके बाद फिर 1 2 3 4 स्टिचेस को छोड़ के हम 5th में फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे, और हमारा ये थर्ड लूप बन जाएगा जिसमें हम ये हमारा मस्टर्ड पम्पकिन आएगा। इसके बाद जितना हमारा ये पूरा राउंड है हम सिंगल क्रोशिया करते करते इसको कंप्लीट कर देंगे, और हमारा जो एंड होगा जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ नीचे ये एक स्पेस बनी हुई है, यहाँ हम स्लिप स्टिच दे के इसको कंप्लीट कर देंगे इस मैट को। फिर इसके बाद हमारी बारी आएगी इन पम्पकिन्स की। तो हम इसको अब बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्लिप स्टिच लेंगे, और हम फिर 5 mm का हुक लेंगे। 4 चेन्स, 1 2 3 4। ये बड़े बड़े चेन्स इसलिए बन रहे हैं क्योंकि ये बड़े mm का हुक है। ठीक, पहले वाले में इंसर्ट करेंगे, टेक इट आउट, और यहाँ हम स्लिप स्टिच ले लेंगे इस तरह करके। अब 3 चेन्स लेंगे, 2 3। इसके बाद हम डबल क्रोशिया लेंगे, और डबल क्रोशिया जो होगा वो हम 15 लेंगे। 15 1 2, और इसी तरह करके हम अभी हमने 2 लिए, हम पूरे 15 ले लेंगे। 13 डबल क्रोशियाज लेने के बाद 14 डबल क्रोशिया, और फिर लास्ट 15 डबल क्रोशिया। ये हमारे 15 डबल क्रोशियाज हो गए। इसके बाद हम ये जो स्टार्ट में हमने 3 चेन्स ली थी इस पे एंड नहीं करेंगे, इसको छोड़ के जो पहला डबल क्रोशिया था इसके ऊपर की स्पेस में हम स्लिप स्टिच देंगे। ये है वो पहला डबल क्रोशिया, और इसके ऊपर जो स्पेस है उसमें से लेके ये स्लिप स्टिच दिया हमने, और ये हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया। राउंड 2 भी हमारा 3 चेन से स्टार्ट होगा, 1 2 और 3। इसके बाद इसको हम नहीं काउंट करेंगे, और यहाँ से ही हम हर स्टिच पर 2 डबल क्रोशियाज लेंगे, 1 और इसी पे 2, फिर 1 नेक्स्ट स्टिच पे,
और फिर उसी में ही 2, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 और उसी में ही 2। इसी तरह करके हम हर स्टिच में 2 डबल क्रोशियाज लेके 30 का टोटल करके यहाँ एंड करेंगे। ये हमारा 30 का राउंड पूरा हो गया डबल क्रोशियाज का। अब ये पहले वाला हम ये छोड़ के और जो नेक्स्ट हमारा डबल क्रोशिया है इसकी टॉप पे जो स्टिच है वहाँ से हम इसको लेके और स्लिप स्टिच लेके इसको एंड कर देंगे। सेकेंड राउंड भी हमारा पूरा हो गया। अब हम थर्ड राउंड करेंगे। 3 चेन से थर्ड राउंड स्टार्ट होगा। 1 2 3। इसके बाद ये जो बिल्कुल इसके नीचे है यहाँ हम पहला डबल क्रोशिया करेंगे और हम 3 के सेट्स बनाएंगे। फिर जो सेकंड स्टिच है इसमें हम 2 डबल क्रोशियास करेंगे। 1 एंड सेम इसी में ही सेकंड। ये आप देखें हमारा 3 डबल क्रोशियास का सेट है चेन छोड़ के 1 2 3। इसको फिर आगे करेंगे। ये 1 डबल क्रोशिया और जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें 2 डबल क्रोशियास 1 और 2। ठीक हो गया। इस तरह करके हम इसको 3 का सेट बना के इस पूरे राउंड को करेंगे और यहाँ इसका जो नेट होगा वो होगा 45 डबल क्रोशियास एक्सक्लूडिंग दिस चेन। 45 डबल क्रोशियास हमारे थर्ड राउंड में हो गए। अब हम ये चेन छोड़ के पहले डबल क्रोशिया के ऊपर जो स्पेस है यहाँ हम स्लिप स्टिच ले लेंगे। हमारे ये 3 राउंड्स कंप्लीट हो गए। अब फोर्थ राउंड में हम सबसे पहले 5 चेन्स लेंगे। 5 चेन्स लेंगे 1 2 3 4 और 5 चेन्स लेने के बाद हम 4 स्टिचेस को छोड़ेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 को छोड़ के 5th में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर हम 5 चेन्स लेंगे 1 2 3 4 5। इसी तरह फिर हम 1 2 3 4 छोड़ के 5th स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया का स्टिच लेंगे। फिर हम मज़ीद 5 चेन्स लेंगे 2 3 4 5। ठीक, फिर इसको 1 2 3 4 छोड़ के 5th में हम अगेन सिंगल क्रोशिया स्टिच ले लेंगे। ये हमारे 3 लूप्स रेडी हो गए हैं 3 पम्पकिन्स के लिए, ऑरेंज के लिए, ऑफ वाइट के लिए और मस्टर्ड के लिए। जो रेस्ट ऑफ द राउंड है इसमें हम सारे राउंड पे सिंगल क्रोशिया का स्टिच यहाँ तक करेंगे। इस तरह 1 2 3, ये 30 होंगे 4 और इसको यहाँ तक हम 30 पूरे करेंगे। ये हमारे 30 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब मैंने आपको बताया था कि जहाँ से हमने चेन ली थी उसके नीचे स्पेस बनी हुई है, इधर हम इंसर्ट करके यहाँ से हम स्लिप स्टिच लेके इसको एंड कर देंगे और इसको यहाँ हम कट कर देंगे। कट करने के बाद ये जो यार्न रह गया इसको सिक्योर कर लेंगे। ये हमारा सिक्योर हो गया। अब हम ये जो हमने 3 लूप्स बनाए हुए हैं, ये देखिए 1 2 और 3 लूप्स, ये हमारे 3 लूप्स हैं। इस पे हम पम्पकिन्स को फिट करेंगे। सबसे पहले हम ऑरेंज स्लिप नॉट के साथ एक स्टिच लेंगे। अब आपने ये देखना है कि अब हमने 3 mm का हुक लिया है। ठीक है, स्लिप नॉट ले लिए मैंने और ये जो पहला हमारा लूप है इसमें हम स्लिप स्टिच लेंगे, ले ली। अब हम 3 चेन्स लेंगे, इसको थोड़ा सा इधर कर दें, 1 2 3।
अब हम इधर पफ स्टिचेस लेंगे। पफ स्टिच बनता है 4 स्टिचेस से। ये देखें, 1 हमने यार्न लिया, फिर हमने ये लूप बनाया, ये 1 हो गया। ठीक है, इस तरह के हमने 4 लेने हैं। 2 3, ये हमारा पहला पफ स्टिच बन रहा है। और पहले वाले को छोड़ के, इसको छोड़ के हम ये इस तरह कर लेंगे। अब हमारे पास 2 लूप्स रह गए और दोबारा से हम इन 2 लूप से निकालेंगे। ये हमारे पास पहला पफ स्टिच बन गया। हमने 6 पफ स्टिच बनाने हैं। 1 2 3 4, ये दूसरा हमारा पफ स्टिच रेडी हो रहा है। ये दो लूप्स रह गए, फिर हमने इन 2 लूप से निकाल लिया। अब हम तीसरा पफ स्टिच करेंगे। 1 2 3 4, फिर हम इसको निकालेंगे और 2 लूप्स रहने देंगे और फिर इन 2 लूप से निकालेंगे। हमारे कितने पफ स्टिच हो गए? 1 2 3 पफ स्टिचेस हो गए। ये टोटल 6 होने चाहिए। 1 2 3 4, फिर हम 2 लूप्स को रहने देंगे और बाकियों को निकाल लेंगे। ये रह गए 2, फिर इनमें से 2 को निकालेंगे। 1 2 3 4 पफ स्टिचेस हो गए। हमें 6 पफ स्टिचेस चाहिए। ठीक, 1 2 3 4, एक लूप 2 लूप्स रहने देंगे और उसके बाद हम इन 2 लूप्स को भी इस तरह करके निकाल लेंगे। 1 2 3 4 5 हो गए। अब हमने एक और पफ स्टिच लेना है, लास्ट 1 2। अब देखिए, मैं इधर फ़ौरन इसको होल्ड करती हूँ। 3 4, अब हम इसको, ये 2 रह गए और अब इन 2 से भी हम ये निकाल लेंगे। कितने पफ स्टिचेस हो गए? 1 2 3 4 5 6, 3 चेन्स लेंगे। 1 2 और 3, इसको यहाँ स्लिप स्टिच दे देंगे। ये हमारा पहला पम्पकिन रेडी हो गया। इसको यहाँ कट कर लेंगे। ये जो हमारे 2 यार्न्स रह गए हैं, इनको सिक्योर करें। चलें, ये हमारा पहला पम्पकिन तकरीबन रेडी हो गया। अब हम ऑफ वाइट यार्न में सेकंड पम्पकिन इसी तरह रिपीट करेंगे। स्लिप स्टिच लिया, यहाँ सेकंड पम्पकिन बनाना है तो स्लिप नॉट लेंगे। स्लिप नॉट लेने के बाद यहाँ से हम स्लिप स्टिच ले लेंगे। ठीक हो गया। अब हम 3 चेन्स लेंगे। 1 2 3, 3 चेन्स लेने के बाद हम इसमें पफ स्टिच लेंगे। 1 2 3 और 4, सारों से निकालेंगे यार्न को। बस 2 लूप्स रहने देंगे और फिर 2 लूप से हम निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट पफ स्टिच 1 2 3 और 4, सारों से हम यार्न को निकाल लेंगे। बस 2 लूप्स रहने देंगे लास्ट वाले और फिर 2 लूप से इस तरह। फिर 1 2 3 4, सारों से निकालेंगे। 2 लूप्स रहने देंगे और फिर इस तरह 1 2 3 4, सारों से लूप्स निकालेंगे। 2 रहने देंगे और फिर इस तरह कितने हो गए? 1 2 3 4। अभी भी हमने 2 मज़ीद बनाने हैं। 1 2 3 4, सारों से निकालेंगे। 2 लूप्स रहने देंगे और उनसे फ्रंट पे और लास्ट हमारा पफ स्टिच
1 2 3 4 सारों से निकाल देंगे, 2 लूप्स रहने देंगे और फिर उनमें से 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 थे, ये भी 6 हो गए। अब हम 3 चेन्स लेंगे, 1 2 और 3 लेने के बाद यहाँ हम स्लिप स्टिच ले लेंगे। ये हमारा सेकंड पम्पकिन भी रेडी हो गया और इसको हम यहाँ से सिक्योर कर लेंगे। थर्ड पम्पकिन बनाने के लिए ये लूप हमारा रेडी है। अब हमने मस्टर्ड स्लिप नॉट ली और इसमें से गुजारा और ये स्लिप स्टिच ले लिया। अब हमने 3 चेन्स लेनी है, 1 2 3। अब हम पफ स्टिच लेंगे, 1 2 3 और 4। सारों से निकालेंगे, 2 लूप्स रहने देंगे और फिर 2 लूप्स से निकाल लेंगे, 1 2 3 और 4। सारों से निकाल लेंगे और फिर 2 लूप्स रहने देंगे और 2 लूप से फिर निकालेंगे। 2 पफ स्टिचेस हो गए, 6 पूरे करने हैं, 1 2 3 और ये 4। फिर 1 2 3 4। सारों से निकालेंगे, 2 लूप्स रहने देंगे और फिर 2 लूप से निकालेंगे। 1 2 3 4 हो गए। अभी भी हमारे 2 पफ स्टिचेस रहते हैं, 1 2 3 4। 2 लूप्स रहने देंगे और फिर 2 लूप से निकालेंगे, 1 2 3 4। 2 लूप्स रहने देंगे और फिर इन 2 लूप से निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 पूरे हो गए। अब हम 3 चेन्स ले लेंगे, 1 2 और 3। यहाँ से लेके स्लिप स्टिच ले लेंगे और ये हमारा इसको सिक्योर करके कट कर लेंगे। अब हमारे टी कोस्टर की कुछ इस तरह की शेप बन गई है। अब हम ग्रीन जार्ड लेंगे लीव्स के लिए। स्लिप स्टिच लिया हमने, यहाँ स्लिप नॉट ले ली, सॉरी। इसके बाद स्लिप नॉट लेने के बाद ये अब हम पहले वाला जो हमारा पम्पकिन है इसमें इंसर्ट करेंगे 3 चेन्स में। पहले ये जो 3 चेन्स थी इसमें, ये हमारा इस तरह हो गया, ठीक है। इसको स्लिप स्टिच के साथ ले लें, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद पहले में डालेंगे इस तरह, सेकंड इस तरह, थर्ड इस तरह, फोर्थ इस तरह और फिफ्थ। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 होने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हम इन सारों को एक ही स्टिच से ऐसे ले लेंगे। ये हमने चेन लिया और अब हम 4 चेन्स लेंगे, 2 3 4 चेन्स लेने के बाद इस वाले होल में हम 3 डबल क्रोशियास लेंगे, 1 2 और 3 डबल क्रोशियास लिए। फिर 4 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 चेन्स लेने के बाद ये जो लास्ट वाला है ना चेन, इसमें लेके हम स्लिप स्टिच। ये हमारा पहला पम्पकिन रेडी हो गया और यूँ करेंगे तो पॉपअप हो जाएगा, ठीक। इसके बाद फिर ये चेन ली, चेन में से इस तरह कर लें स्लिप स्टिच। फिर इसके बाद 1 2 3
4 और 5, चेन को भी रहने देंगे 5। फिर ये सारे इसमें से पास करेंगे इस तरह करके। पास करने के बाद चेन लिया और अब हम इसको 4 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4। और ये जो होल बन रहा है इसमें हम 3 डबल क्रोशियास लेंगे, 1 2 3। 3 डबल क्रोशियास लेने के बाद 4 चेन्स, 4 चेन्स। ये जो चेन रह गई थी ना इसमें इंसर्ट करेंगे और यहाँ से हम इसका स्लिप स्टिच लेंगे। ये एक और हमारा पम्पकिन पॉपअप हो गया, रेडी हो गया। फिर ये चेन में हम लेंगे और स्लिप स्टिच से ले लेंगे, 1 2 3 4 5। ये रहने देंगे, इसमें से पास करेंगे, एक चेन लेंगे, 4 चेन्स लेंगे, 2 3 4। अब इसमें हम 3 डबल क्रोशियास लेंगे, 1 2 और 3 डबल क्रोशियास, 4 चेन्स, 3 4। ये जो चेन वाला है इसमें अब हम स्लिप स्टिच लेंगे। ये हमारे इसको कट कर लेंगे और ये भी हमारा पॉपअप हो गया। और यूँ हमारा ये मैट 3D पम्पकिन वाला रेडी हो गया। इस तरह भी रख सकते हैं और ऐसे भी इसको पॉपअप करके हम रख सकते हैं। फिर ये यूँ होगा सामने से। तो ये हमारे प्रिपेयर हो गए हैं।